दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंध पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से मजबूत हुए हैं। लेकिन जब से प्राइवेट कंपनियों ने अमेरिका के साथ डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप करनी शुरू की है, तब से दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन सोच से भी ज्यादा तेजी से विकसित हुए और भारत ने इतिहास में पहली बार कुछ बड़े और शक्तिशाली अमेरिकी हथियारों को भी खरीदा। लेकिन अब भारत और अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों ने एक ऐसा फैसला किया है जो कि दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएगा। साथ ही इससे भारतीय डिफेंस सेक्टर को भी काफी बड़ी मदद मिलेगी, ताकि हम विश्व स्तर पर शक्तिशाली हथियार और ड्रोन का निर्माण कर सके, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दोनों के लिए काफी अच्छा होगा। जिसे समझने के लिए आप अपने स्क्रीन पर आ रहे मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर कही गई है कि एरोस्पेस सेक्टर में अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल एटॉमिक ने भारत की उभरती रक्षा कंपनी भारत फोर्ज के साथ एरोस्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जो कि दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक नए स्तर तक विकसित करेगा और भारत के अंदर हाई एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी निर्माण करेगा। वहीं इस पार्टनरशिप के तहत भारत फोर्ज जनरल एटॉमिक द्वारा विकसित किए जाने वाले शक्तिशाली रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के मेन लैंडिंग गियर कंपोनेंट सब असेंबली और असेंबलीज का निर्माण करेगी, जिसके तहत भारत को जनरल एटॉमिक की तरफ से इनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जा सकती है। और एक बार भारत के अंदर भारत फोर्ज इन महत्वपूर्ण कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी, तो भारत में इनका एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमें स्वदेशी ड्रोन और रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसे जनरल एटॉमिक के संदर्भ में ही जोड़कर देखें तो यहाँ पर एक काफी मजबूत कड़ी निकल कर आती है, जो कि भारत और अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन डील है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये डील पिछले कुछ समय से ठंडे बस्ते में है और इस पर अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं किया गया था। लेकिन क्योंकि जनरल एटॉमिक्स के साथ भारतीय प्राइवेट कंपनियों की एंगेजमेंट लगातार बढ़ते जा रही है और अब पार्टनरशिप इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि अमेरिकन दिग्गज कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर एरोस्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तैयार हो चुकी है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये भविष्य में अमेरिका के साथ होने वाले MQ-9B ड्रोन डील के भी संकेत हो सकते हैं, जिसके तहत अगर भारत $3 अरब की कीमत पर 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील के साथ आगे बढ़ता है, तो ये हमारी सर्विलेंस और अटैक कैपेबिलिटी को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन विश्व में कुछ सबसे शक्तिशाली और एडवांस ड्रोन के तौर पर जाने जाते हैं, जिनसे कई देश खौफ खाते हैं, क्योंकि इन हथियारों ने अपनी क्षमताओं को असली सैन्य ऑपरेशन में 100% साबित किया है। वहीं पर जनरल एटॉमिक्स के साथ हुई इस पार्टनरशिप में भारत को एक और काफी बड़ा फायदा है कि अगर हम अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन नहीं भी खरीदते, तो भी इस पार्टनरशिप के तहत भारत जो भी एक्सपर्टीज हासिल करेगा, उसका इस्तेमाल हम हमारे स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम के लिए विश्व स्तरीय कंपोनेंट और भरोसेमंद सब सिस्टम का निर्माण करने में कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए सोने पर सुहागे जैसी बात होगी। तो जहां एक तरफ ये बात साफ हो चुकी है कि जनरल एटॉमिक और भारत फोर्ज के बीच हुई ये पार्टनरशिप भारत के लिए हर तरह से काफी फायदेमंद साबित होगी, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय नौसेना अपनी रिप्लेसमेंट क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फैसला किया है कि हम अगले 3 सालों के लिए एक नए प्रोडक्ट टैंकर को लीज पर लेंगे और जिस प्रोडक्ट टैंकर को लीज पर लेने की बात हो रही है, उसकी एंडोरेंस कम से कम 30 दिनों की होनी चाहिए और इसके अंदर 5000 से लेकर 30,000 टन रिप्लेसमेंट ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि हिंद महासागर में या फिर विश्व के किसी भी भाग में मिशन पर मौजूद भारतीय नौसेना के युद्धपोत और दूसरे जहाजों को रिप्लेसमेंट और सपोर्ट सप्लाई भेजी जा सके, जो कि न कि सिर्फ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को हिंद महासागर में बढ़ाएगा, बल्कि इससे हमारी ब्लू वाटर नेवी क्षमताओं में भी इजाफा होगा, जिससे हम चीन को काउंटर करने के लिए अपनी क्षमता का भी इस्तेमाल खुलकर कर सकेंगे। हालांकि हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि ऐसा एक जहाज हमारे लिए काफी नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे रिप्लेसमेंट टैंकर जहाजों का एक बड़ा बेड़ा तैयार करना होगा, जो कि भारतीय नौसेना की युद्धपोत और जंगी जहाजों को तुरंत समर्थन देने में सक्षम हो, जो कि एक साथ मिलकर हमारी नौसैनिक क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी करेंगे। वहीं पर यह बात सराहनीय है कि भारतीय नौसेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने बजट और दूसरे प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए रिप्लेसमेंट टैंकर जैसे महत्वपूर्ण एसेट को लीज पर लेने की शुरुआत कर रही है। लेकिन हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि मौजूदा समय में हिंद महासागर हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है और इसकी सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए हमें हमारे रक्षा बजट में भी बड़ी छलांग लगानी होगी, जिससे हम भविष्य में आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहें। और हाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और अमेरिका की सैन्य साझेदारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।